प्रेम, भक्ति और त्याग का ऐसा उदाहरण संसार में और कोई नहीं, जैसा श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में देखा जाता है। यह प्रेम केवल एक नारी और पुरुष के बीच का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। श्री राधा, जो प्रेम की पराकाष्ठा थीं, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया, फिर भी उनके साथ विवाह का बंधन नहीं बंधा रहा। लेकिन क्या प्रेम को किसी बंधन की आवश्यकता होती है? राधा का जीवन श्री कृष्ण के बिना अधूरा था, लेकिन उनका प्रेम इतना पवित्र और दिव्य था कि उन्होंने किसी भी सांसारिक मोह को अपने मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। पर एक प्रश्न जो हर भक्त के मन में उठता है, श्री राधा का अंतिम समय कैसे बीता? क्या उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए? जब उन्होंने इस संसार को त्यागा, तब श्री कृष्ण ने क्या किया? यह कथा न केवल इन रहस्यों से पर्दा उठाएगी, बल्कि आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेगी जहां प्रेम, त्याग और भक्ति अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचते हैं। यह कहानी आपको भावुक कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपको यह अनुभव कराएगी कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे में विलीन हो जाने का नाम है। स्वागत है आपका ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और प्राचीन कथाओं से जुड़े अद्भुत रहस्यों से परिचित कराते हैं। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए इस दिव्य प्रेम कथा को सुनते हैं और श्री राधा कृष्ण के अमर प्रेम का अनुभव करते हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम दिव्य था। यह केवल प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। उनकी प्रेम कहानी लोक परलोक से परे थी। राधा कृष्ण की केवल प्रेयसी नहीं थीं, वे उनकी आत्मा थीं, उनकी आराधना थीं। वे न तो उनकी पत्नी बनी, न ही उनके साथ द्वारका गईं। फिर भी उनका अस्तित्व श्री कृष्ण से अलग नहीं था। लेकिन भक्तों के मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? उनका अंतिम समय कैसा था? श्री कृष्ण उनके बिना कैसे रहे? क्या उनकी आत्मा को शांति मिली? इस कथा में हम उन्हीं अनकहे पलों को जिएंगे जो राधा कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। यह कथा केवल एक प्रेम गाथा नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, भक्ति और आत्मा के परमात्मा में विलीन होने की यात्रा है। वृंदावन की गलियां कृष्ण के बिना सूनी हो गई थीं। हर गली, हर कुंज, हर यमुना का तट राधा को श्री कृष्ण की याद दिलाता था। जब कंस के अंत के बाद श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तो वृंदावन में एक अजीब सी उदासी छा गई। गोपियां बिलख बिलख कर रोने लगीं। नंद बाबा और यशोदा माता का हृदय विचलित हो गया। लेकिन इस जुदाई का सबसे गहरा प्रभाव किसी पर पड़ा, तो वह थी स्वयं राधा। ये था, राधा जानती थीं कि श्री कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे, फिर भी उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वे उनसे अलग हैं। उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, वह तो आत्मा का प्रेम था। श्री कृष्ण चले गए थे, लेकिन राधा का हृदय अब भी उन्हीं के साथ था। वे उसी यमुना किनारे बैठकर उनकी बांसुरी की धुन सुनने का आभास करतीं, उन्हीं कुंजों में बैठकर उनकी स्मृति में खो जातीं। एक दिन जब राधा बंसीवट के पास बैठी थीं, तब उनकी सखी ललिता ने उनसे पूछा, राधे, तुम कब तक यूं ही विरह में जलती रहोगी? राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ललिता, मैं कृष्ण से अलग कब हुई हूं? वह तो मेरे अंतर्मन में बसे हैं। समय बीतता गया, वृंदावन में सब कुछ बदलने लगा, लेकिन राधा का प्रेम अडिग रहा। धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ त्यागना शुरू कर दिया। वे अब वृंदावन की गलियों में पहले की तरह विचरण नहीं करती थीं। वे यमुना किनारे एकांत में बैठतीं और श्री कृष्ण का ध्यान करतीं। धीरे धीरे राधा ने संसार के मोह को त्याग दिया। उन्होंने वृंदावन भी छोड़ दिया और एक वन में चली गईं। वहां वे केवल श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहतीं। अब उनका शरीर क्षीण होने लगा था। उन्होंने भोजन लगभग छोड़ दिया था। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा श्री कृष्ण में और भी गहरे डूबती जा रही थी। एक दिन जब राधा ध्यान में थीं, तब उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राधे, तुम इतनी कष्ट में क्यों हो? राधा ने उत्तर दिया, प्रभु, यह कष्ट नहीं, यह तो तपस्या है। यह प्रेम की अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध करती है। राधा की अवस्था अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती थीं। उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया और उससे कहा, श्री कृष्ण को यह संदेश पहुंचा दो कि राधा उन्हें अंतिम बार देखना चाहती हैं। सेवक मथुरा पहुंचा और श्री कृष्ण को राधा का संदेश सुनाया। यह सुनते ही श्री कृष्ण का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
वे तुरंत रथ पर सवार होकर वृंदावन की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण जैसे ही वन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि राधा अत्यंत क्षीण हो चुकी थीं। वे भूमि पर पड़ी थीं, उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। श्री कृष्ण उनके पास जाकर बैठ गए, उनका हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, राधे, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? राधा ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, प्रभु, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो सदैव आपके साथ हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मुझसे कोई अंतिम इच्छा मांगो राधे। राधा ने कहा, प्रभु, जब मैं अपने प्राण त्यागूं तो आप अपनी बांसुरी बजाएं। मैं उस ध्वनि के साथ प्रभु में लीन होना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और उसे बजाने लगे। जैसे ही बांसुरी की मधुर ध्वनि वायु में गूंजी, राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल हो गया और उनकी आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। राधा के प्राण त्यागने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी जमीन पर रख दी और प्रण किया कि वे अब कभी बांसुरी नहीं बजाएंगे। उन्होंने बांसुरी को यमुना में प्रवाहित कर दिया और कहा, यह बांसुरी अब केवल राधा के लिए थी। जब राधा ही नहीं रही तो इसका अस्तित्व भी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने राधा के पार्थिव शरीर को उसी वन में समाधि दी। कहते हैं कि जैसे ही राधा का शरीर पृथ्वी में विलीन हुआ, वहां एक दिव्य पुष्प खिला जो श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बन गया। राधा के जाने के बाद श्री कृष्ण कभी पहले जैसे प्रसन्न नहीं रहे। वे द्वारका लौट आए, लेकिन उनका मन अब संसार में नहीं लगता था। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, तब उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और राधा को स्मरण किया। उनके होंठों पर अंतिम शब्द थे, राधे। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने इस नश्वर संसार को छोड़कर परम धाम को प्रस्थान किया। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। यह कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और भक्ति की पराकाष्ठा है। यह प्रेम सिर्फ एक युग तक सीमित नहीं था, बल्कि अनंत युगों तक यह प्रेम लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। आज के समय में जब प्रेम अक्सर स्वार्थ, शर्तों और अपेक्षाओं से घिरा होता है, राधा कृष्ण का प्रेम हमें निस्वार्थ प्रेम की सीख देता है। यह प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। श्री कृष्ण राधा के बिना अधूरे थे और राधा श्री कृष्ण में ही विलीन थीं। उन्होंने कभी अधिकार नहीं जताया, कभी स्वामित्व की मांग नहीं की, बल्कि प्रेम को एक उच्चतम आध्यात्मिक स्वरूप में जिया। आज के रिश्तों में लोग अक्सर संदेह, अहंकार और स्वार्थ में उलझ जाते हैं, लेकिन राधा कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम का अर्थ केवल पाने में नहीं, बल्कि समर्पण में है। यह प्रेम केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। जब रिश्तों में समस्याएं आती हैं, जब मन में सवाल उठते हैं, तब राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और धैर्य से परिपूर्ण होता है। प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं, प्रेम तो बस एक एहसास है जो मन में रहता है। श्री कृष्ण ने राधा को अपनी बांसुरी की हर धुन में बसाया और राधा ने श्री कृष्ण को अपने हर श्वास में। यह प्रेम आज भी जीवित है, हर भजन में, हर मंत्र में, हर उस व्यक्ति के हृदय में जो निस्वार्थ प्रेम की शक्ति को समझता है। अगर आज के समय में कोई प्रेम को समझना चाहता है, तो उसे राधा कृष्ण की कथा को पढ़ना चाहिए, उसे उनके प्रेम को अनुभव करना चाहिए, क्योंकि यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह सदा अमर रहता है। राधे कृष्ण। जय श्री राधे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो ट्रूथ एंड फैक्ट SJ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।